मेरा नाम है भूमिका मेहता। मैं वापस बात करने चाह रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। काफ़ी न्यूज़ सुनाई दे रही है मुझे और रिया चक्रवर्ती का सेकंड बयान सुनाई दे रहा है। वो जो 11 घंटे उन्होंने बात की थी उसमें उसने कहा, उसने सारी डिटेल्स दिखाई अपने फ़ोन पे, सारे मैसेजेस दिखाए। बहुत ही समझ में आता है कि सारे मैसेजेस जब कोई नहीं दिखाते हैं, मुझे जितने दिखाने होते हैं वही दिखाती हूँ और बाकी सब डिलीट कर सकती हूँ। वाई डोंट यू गेट इट चेक फ्रॉम द मेन थिंग, लाइक जहाँ से हम सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। वी कैन रिट्रीव ऑल द डेटा फ्रॉम देयर। एंड सुशांत सिंह के फ़ोन पे क्यों नहीं आप लोग देख रहे कि किससे बात की थी किससे नहीं? क्योंकि सुशांत सिंह के पापा ने कहा कि सबसे आखिर में बात उनकी हुई थी। तो ये माजरा क्या है? कभी दोस्त आ जाता है, कभी रिया आ जाती है, कभी बहन आ जाती है। अब पापा आए और पापा ने उनको बताया, मैं नहीं कहूँगी लास्ट कॉल, बट पापा से बात हुई थी उस रात को। एंड उनके पापा से ये बात हुई थी कि मैं सब ठीक है, मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ, लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद जल्द से जल्द आप लोग से मिलने की कोशिश करूंगा। ये कोई इंसान ऐसा बात नहीं करता है जिसके माइंड में सुसाइड का केस चल रहा हो। और वो भी बहुत ही शानदार पार्टी के साथ वो मजे कर रहे थे, बहुत ही मस्ती कर रहे थे। उन दोस्तों का अभी भी पता नहीं चला है। हमें मुंबई पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया। आई हैव लॉस्ट द फेथ इन मुंबई पुलिस। आई एम वेरी सॉरी मुंबई पुलिस, बट आप पे से भरोसा निकल रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि काफी बार हमारी ये जो टीवी सीरियल्स होती है, ये जो लाइक CBI एंड CID, वो सब देखनी चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज पता लगाई कि उसमें भी एक ऐसा ही डेथ के बारे में बताया था जहाँ पे 10 लोगों को नेचुरल डेथ बताई गई थी। एंड 10 साल के बाद पता चलता है कि बहुत ही करीबी एक इंसान ने, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट केमिकल, बायोमैक्सिन समथिंग लाइक दैट, वो खाने से एक मात्रा दी जाती है। अगर वो हमने डाइजेस्ट करा तो हमें पता भी नहीं है, किसी को पता नहीं चलता। इवन द डॉक्टर कैन नॉट टेल अस कि वो खुदकुशी है या मर्डर है या क्या है। उसमें हार्ट अटैक आता है या फूड पॉइजन होता है एंड बंदा लीव्स, वो खत्म हो जाती है उनकी लाइफ। ऐसा कुछ भी। मैंने पुरानी दवाई के बारे में एक बात बताई थी, काइंडली प्लीज चेक करिएगा कि उस दवाई के बारे में अगर मैंने कुछ कहा था तो कुछ मतलब होता है। यहाँ पे मैं और एक बात बता दूं, सब कोई बहुत चर्चा कर रहे हैं कि टिकटॉक या फिर यूट्यूब वीडियोस ऐसे ही सब अपने पॉपुलैरिटी के लिए बना रहे हैं। भाई साहब नहीं बना रहे हैं पॉपुलैरिटी के लिए। और बता दूं कि थैंक गॉड कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। अगर जर्नलिस्ट होती तो बेशक मेरे मुंह पे सिल दिया जाता और मुझे प्रेशर में रखा जाता कि आप जो बोल रहे हो मत बोलो। काफी धमकियां आती है, मुझे भी कुछ मैसेजेस आते हैं, कुछ फैंस के आते हैं, कुछ पता नहीं किसके आते हैं। द शुभांकर टिकटॉक में बड़े फेमस है वो, आई गेस ही इज फ्रॉम सम न्यूज चैनल्स ऑल्सो। जो बंदा आई गेस 3 दिन पहले तक यही रटन कर रहा हो, ही वॉज विथ अस फॉर जस्टिस एंड एवरीथिंग, ही वॉज गिविंग डिटेल्स। अचानक से वो अपने टैग देता है कि आप अपनी मन गढ़ंत कहानियां मत बताइए, पुलिस और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से हमें पता चल गया ये सुसाइड है। नहीं है बॉस, आप बिक चुके हो, हम बिकने वालों में से नहीं हैं। और मेरे जैसे और भी लोग हैं जो बिकेंगे नहीं। मुझे नहीं पता उनका, बट मैं तो नहीं बिकूंगी, ना मुझे किसी का डर है। तो मैं ये बार बार कहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज मर्डर्ड। और काफी मैंने सारी बातें बताई है, महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान, आलिया भट्ट, सबसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? क्या वेट कर रहे हैं भाई साहब आप लोग? CBI जांच इसलिए तो मांगी जा रही है कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आपसे सीरियसली नहीं हो रहा है मुंबई पुलिस, आप छोड़ दीजिए। अभी तक आपने महेश भट्ट से, फिर करण जौहर, सलमान खान से, आप करी नहीं है, करेंगे, कर सकते हैं। क्यों? आपको पैसे देके बैठे हैं क्या वो लोग? आपको पैसे देके बैठे हैं क्या? आप में इतना दम नहीं है कि उनको बुला के पूछ सके? सबसे पहले महेश भट्ट अंतर्यामी को बुलाइए ना। वो क्यों इतना कुछ बोल रहा है सुशांत के बारे में? पहले से 1 साल पहले से वो बोल रहा है कि ही इज मैड, वो साइको है। एंड बाय द वे, वो जो जिसकी बातें चल रही है ना, वो साइकेट्रिस्ट, वो भी उन्हीं का दिया गया है। उन्होंने अपनी मैडम गर्लफ्रेंड, जो जवान गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को कहा कि अपने बॉयफ्रेंड को उधर ही लेके जाओ, क्योंकि वो बंदा तो मेरा है। और वो तो माशाल्लाह हर जगह, हर किसी को भी वो पागल करार कर सकता। अगर मैं जाऊंगी तो मुझे भी डिप्रेशन में डाल देगा। पायल राज जी को भी डिप्रेशन में डाल चुका था। वो तो उनकी अच्छी सेंस थी कि उन्होंने ये देखा कि नहीं यार मुझे ये नहीं खानी है। सेम सुशांत ने भी जब दवाइयां छोड़ी तब उनको इतना पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड भाई साहब, अगर डिप्रेशन होता है जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो वो इंसान इतना बलशाली नहीं होता है कि अपने बॉडी वेट को उठा सके। एंड
एंड ही वॉज मिरेकुलसली अ ग्रेट बॉडी बिल्डर। उनकी बॉडी से ही पता चलता है कि ही वॉज अ फिट एंड फाइन पर्सन। डिप्रेशन वाला इंसान ना आंखें खत्म हो जाती है, मुंह सूख जाता है। अगर उनके पास अगर वही रोना था कि मुझे 7 फिल्में मिली और फिर चली गई, तो उनके चेहरे पर दिखता, बट उनके चेहरे पर ना डिप्रेशन था, और डिप्रेशन की हाई डोज खाने के बाद इंसान में कुछ करने की उतनी शक्ति नहीं रहती, वो डिमाइस खुद ही हो जाता है। यहाँ पे जो करवाया गया, और मैंने कुछ स्टोर रूम के बारे में सुना है, कैन यू प्लीज चेक आउट कि ये स्टोर रूम की क्या दास्तां है, क्योंकि स्टोर रूम में काफी खलन चलन पता चली है, काफी कुछ वहां से हमें मिल पाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मुंबई पुलिस, और अगर आपसे नहीं होता है तो प्लीज सीबीआई प्लीज आप इस केस को हैंडल करें। हम देखते हैं सीआईडी इन सब में मुंबई पुलिस बहुत अच्छे से सारा काम कर देती, पर यहाँ पे तो बिक गई है यार, बड़े बड़े लोगों से बिक गई है मुंबई पुलिस। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती, मैं भी जनता हूँ, मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। और सलमान खान, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि हम फैंस गुस्से में हैं हम बोलेंगे, आपको इतनी दया दृष्टि दिखाने की जरूरत नहीं है। आप वही हो जिसने आप जब गाड़ी चलाते हुए जिस पुलिस वाले ने या हवलदार ने आपको देखा था, उसको आपने कितने टाइम तक उसी हॉस्पिटल में रहने दिया। आपके पास पैसे थे, आप अगर चाहते तो उसको बचा सकते थे, उनका ऑपरेशन करवा सकते थे, बट यू आर वेटिंग कि वो कब मरे। और अरबाज खान, सोहेल खान, सबको उनको जाकर धमकी देते हैं कि अगर तुम अपनी इंक्वायरी में अपना सबूत ये नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारा ये करवा दूंगा। सबको ही को वो स्टोरीज पता है। धमकी बहुत देने में उस्ताद है खान परिवार, सलमान खान के परिवार की बात कर रही हूँ, दूसरे खानों की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये पीएमओ भरने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये सीबीआई इंक्वायरी उनका परिवार चाहता है, और परिवार को सबसे ज्यादा हक है, हमें बाद में है। परिवार अगर कह रहा है कि मुझे नहीं विश्वास कि मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा, तो सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करते हो? और सबको कुपर हॉस्पिटल क्यों ले जाते हो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये, वो फलाना ढिमका, द शुभांकर ने अपनी वीडियोस में बता दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, और क्या उखाड़ लिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने? वाइटल ऑर्गन्स जो गए थे, जिसमें बताया गया कि नहीं कोई जहर नहीं मिला है, हमें क्या पता, हम तो भाई छोटे से इंसान है, हम लोग वीडियोस बना के जस्टिस फॉर जस्टिस करके चिल्ला रहे हैं। कितना आप लोग सुन रहे हो तो आप पे डिपेंड करता है, क्या आपने कर लिया। अगर नरेंद्र मोदी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट हूँ, तुमने रिक्वेस्ट करूँ छू, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी करवाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज एक सुशांत सिंह राजपूत गया है, कल हजारों जाएंगे अगर इन कुत्तों ने अपनी जबान नहीं खोली। रूमी जाफरी, आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जो हम लोग को पता चलता है ना कि 4-5 दिन पहले रिया चक्रवर्ती गई थी, नहीं, वो 12 जून को भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी, क्योंकि रूमी जाफरी ने ये अपने स्टेटमेंट में बताया है पुलिस को कि मैं 12 जून को दोनों के साथ बात कर रहा था ऑन कॉन्फ्रेंस, एंड वो लोग दोनों साथ में थे, एंड सुशांत वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। वो कोई ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि वाह मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे ये मौका दे रहे हो, और साथ ही साथ उनको दूसरी फिल्म्स भी मिली थी। तो ये तो मत बोलिए कि उनके पास काम नहीं था, डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन का मतलब जाके समझ के आइए, और वो फर्जी डॉक्टरों से नहीं, जो महेश भट्ट और उसकी गर्लफ्रेंड ने प्लान आउट किया था। और रही बात महेश भट्ट की, उसको तो आदत है ये सब करने की, जो अपनी बच्ची को भी नहीं छोड़ता है, किस करता है उसको, लिप किस। वाह, टैलेंटेड इंसान है, क्या बाप है, उसमें तो संस्कार नाम की चीज नहीं है। वो इंसान परवीन भाभी को भी पूरा यूज कर चुका, उसमें भी उसने उसको उकसाया था कि तुम मेंटल हो, तुम डिप्रेस्ड हो, एंड लेट मी टेल यू, इट वाज नॉट अ सुसाइड। जाके पुराने किस्से देखे, या तो इसको मिस्ट्री कहा गया होगा या फिर ये मर्डर है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है इस चीज को, तभी मैं बोल रही हूँ, वरना मैं नहीं बोलती। परवीन भाभी वॉज मर्डर्ड, उसके नौकरों ने उसका कत्ल किया था, ठीक है। 2 नौकर थे, हस्बैंड वाइफ थे या जो थे, 2 नौकर थे, और वो अकेले रहती थी, उनका मर्डर किया गया था। नहीं पता तो ढूंढो, और इस वीडियो को ना वायरल इसलिए करने को बोल रही हूँ ताकि सबूत जो आपके पास आ सकता है उसको आप लाओ। मुंबई पुलिस जागो, जागो, मुंबई पुलिस जागो, सीबीआई इंक्वायरी कराओ। हे प्लीज पीएमओ, प्लीज, ये सब नहीं होगा, पीएमओ वीएमओ। हम अपने बस नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, काइंडली प्लीज
इस चीज के लिए अलाउंस दे दीजिए। सीबीआई इंक्वायरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके देश का वो नागरिक भी था, इस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसके लिए, उसके परिवार के लिए उनका दुख सोचिएगा। फादर्स डे में वो फादर कितना मजे में था ना, रोते हुए, आधा बेहोश। उसकी भाभी ने भी, वो भी कैंसर पेशेंट थी माना, बट एक होता है धक्का, जो इंसान हो सकता है 6 महीने बाद जा रहा हो, बट उन्हें धक्का लगा और वो पहले चली गई। वो 4 लोग की फांसी, ये सब कुछ रुकेगा अगर सीबीआई इंक्वायरी और हमारी पुलिस ने सही काम करा, सही लोगों को पकड़ा, तो डेफिनेटली हमें सब कुछ सबूत के साथ पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ है। ठीक है ना? प्लीज, मैं ये रिपोर्ट मजाक, ये वीडियो मजाक नहीं बना के कर रही हूँ, ठीक है ना? प्लीज। और लोगों, जिसको भी ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए, जोर से चिल्लाओ, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, यस।